नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्कूली बच्चों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने वाला लद्दाख देश का बना पहला केंद्र शासित प्रदेश। महामारी के बीच जम्मू कश्मीर जेकेएसएसपी ने 4 विभागों में 503 पदों की भर्ती अधिसूचना की जारी। कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए शुरू की गई सक्षम योजना। और बड़गाम में 4 साल की बच्ची का शव हुआ बरामद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में शुक्रवार को थन्ना मंडी के मन्याल में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया, जहां से एक AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 105 कारतूस, 2 AK मैगजीन और अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार वीरवार को सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान थन्ना मंडी के मन्याल में एक ठिकाने का पता लगाया गया, वहां से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के ओमपुरा में एक दिन पहले लापता हुई 4 साल की बच्ची का शव शुक्रवार सुबह वन विभाग की नर्सरी में मिला। उस पर तेंदुए द्वारा हमला किया जाने का शक है। गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन और वन्य जीव विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन ने लोगों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार वीरवार की शाम अपने घर के पिछले हिस्से से 4 साल की एक बच्ची लापता हो गई। रात भर खोज के बाद उसका शव क्षतिग्रस्त हालात में वन विभाग की नर्सरी से मिला। शक है कि शाम को खेलते समय उसे तेंदुआ उठाकर ले गया होगा। बच्ची के दादा ने कहा कि 550 कनाल की फॉरेस्ट नर्सरी की देखरेख के लिए केवल 8 फॉरेस्ट गार्ड और एक रेंजर है, जिस कारण गश्त का काम पूरी तरह नहीं हो पाता। स्कूली बच्चों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने वाला लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल RK माथुर ने टैब योजना का वर्चुअल मोड पर शुभारंभ किया। खास बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से 12,300 विद्यार्थियों के लिए टैबलेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री अपलोड की गई है। इसमें ई पाठ्यपुस्तकें, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन शामिल हैं। यह टैबलेट अगले 2 माह में 6ठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों में वितरित किए जाएंगे। इस विशेष योजना का मकसद लद्दाख के दूरदराज उन इलाकों तक पढ़ाई का हाईटेक इंतजाम पहुंचाना है, जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। टैब में विषयवार पर्याप्त सामग्री अपलोड की गई है, जिसका लाभ चीन से सटी LAC क्षेत्र के विद्यार्थियों को हासिल कर सकेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के लिए योजना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा में शुक्रवार को जंगली इलाके में सड़क दुर्घटना के दौरान एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार सेना की 41 RR के कैस्पर गाड़ी का चालक सिपाही भूपति गाड़ी के पीछे खड़ा था। अचानक गाड़ी का हैंड ब्रेक फेल हो गया, जिससे वो पीछे आ गई। इस दौरान गाड़ी ने जवान को टक्कर मार दी। जवान पीछे खड़ी एक और कैस्पर गाड़ी से जा टकराया। गंभीर रूप से घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पठानकोट के रहने वाले 62 RR का जवान अरुण कुमार पेट्रोलिंग के दौरान सीडो इलाके में पुल से स्लिप होकर तेज बहाव वाले नाले में जा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से जवान के शव को निकाला गया। हालांकि इन दोनों घटनाओं को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पिछले 1.5 साल में कोरोना वायरस ने जम्मू कश्मीर में 4,000 से अधिक लोगों के घरों की खुशियां छीन ली हैं। महामारी की दूसरी लहर ने तो ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए। कई बच्चों के सामने सुनहरे भविष्य का सपना तो दूर, भरण पोषण का भी संकट है। माँ पिता की छाया हटने के बाद इन बच्चों की दुनिया वीरान सी हो गई है। प्रदेश में अब तक करीब 450 बच्चों की पहचान कर ली गई है, जो माँ या पिता या फिर दोनों को खो चुके हैं। ऐसे और भी सभी बच्चों को संभालने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने हाथ बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार भी आगे आई है ताकि कोई बच्चा खुद को बेसहारा ना समझे। प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए कुछ दिन पहले ही सक्षम योजना शुरू की है। महामारी के बीच जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 4 विभागों में 503 पदों की भर्ती अधिसूचना जारी की है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, वन्यजीव गार्ड से लेकर चालक समेत अन्य पदों के लिए 20 जून 2021 से ऑनलाइन
आवेदन किया जा सकेगा। इसकी अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। केवल प्रदेश के डोमिसाइल आवेदक ही भर्ती में शामिल होने योग्य होंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर सचिवालय में ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने की बात कहते हुए जम्मू सचिवालय से 500 कंप्यूटर, यूपीएस और प्रिंटर भेजे हैं। शुक्रवार एसआरटीसी के वाहनों में कंप्यूटरों व अन्य सामान को भेजा गया। जम्मू के सचिवालय कर्मियों का कहना है कि श्रीनगर सचिवालय में कंप्यूटरों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी अतिरिक्त कंप्यूटर भेज रही है तो सरकार वहां जम्मू के कर्मियों के काम करने की व्यवस्था बना रही है। जम्मू के सचिवालय कर्मी इसे उनके दरबार मुंह की तैयारी मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर में ई ऑफिस व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही है। नई व्यवस्था में पहले से काफ़ी कम काम हो रहा है। ऐसे हालात में सामान्य प्रशासनिक विभाग का आदेश जारी होने के बाद शुक्रवार को जम्मू सचिवालय से 500 कंप्यूटर को पैक करके श्रीनगर भेज दिया गया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जेएंडके यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों को कोसा। उनका कहना था कि एक तरफ तो कोरोना महामारी और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, ऐसे में आम इंसान जाए तो जाए कहाँ। लोगों को जो आर्थिक बोझ जो डालने वाला काम कर रही है सरकारें, इनको शर्म आनी चाहिए। हम इस गूंगी बैरी सरकार को ये सचेत और चेतावनी देना चाहते हैं कि जो सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, इनको कम से कम वापस लिया जाए। और दूसरा, जिस तरीके से मास्क और सैनिटाइजर के ऊपर भी इन सरकारों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं, तो उनको भी कम से कम हटाया जाए। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अनुसंधान निदेशक डॉक्टर जेपी शर्मा ने हरिमन 99 समर जोन सेब के बाग का दौरा किया, जो कि साहिबंद की संत आश्रम रांझड़ी में लगाया गया है। उन्होंने साहब जी द्वारा जम्मू प्रांत में समर जोन सेब की खेती के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। हालांकि ऐसी गर्म जलवायु परिस्थितियों में जहां सेब की पैदावार असंभव प्रतीत होती है, वहीं साहिब जी ने यहां पर 500 से अधिक सेब के पेड़ उगाकर इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। यहाँ प्रत्येक पेड़ में लगभग 200 किलोग्राम से अधिक सेब का उत्पादन होता है। एक मौसम में एक सेब का वजन लगभग 200 से 300 ग्राम तक होता है। इस बाग की शुरुआत जनवरी 2016 में श्री जीएन नायक आईएएस और डॉक्टर केसी शर्मा मुख्य सलाहकार सर्जन उधमपुर ने साहब बंदगी पथ के प्रमुख सदगुरु मधु परमहंस जी के आशीर्वाद से की थी। साहिब जी ने कहा कि ये कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि इतने स्वादिष्ट और सुंदर सेब इस अत्यधिक गर्म जलवायु में उगाए जा रहे हैं। साहब जी ने किसान भाइयों को भी सेब की खेती करने का परामर्श दिया और कहा कि किसान एक ही ज़मीन पर सेब की खेती के साथ साथ कई अन्य फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से किसानों की आय में बहुत वृद्धि होगी। ये सेब 100% ग्राउंड लेवल रिसर्च है। इसमें किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के या किसी कोई हाथ नहीं है। ग्राउंड लेवल रिसर्च इसको बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये 13 महीने में फ्रूट देता है। दुनिया में कोई सेब नहीं है जो 13 महीने में फ्रूट देता है। ये मई जून में पक जाता है, फरवरी में इसके फूल आते हैं। आपका पहला वीडियो भी होगा उसमें फरवरी के फूलों वाला, और मई जून में ये पक जाता है। बाकी जो सेब है ठंडे इलाके का, अक्टूबर में पकता है। तो ये है इसकी। अगली बात यह है कि इस वक्त हमें 9 कंट्रीज से डिमांड है इसकी कि भाई हमें भी दो। जो हर मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज से हमें डिमांड आ गई है कि ये हमें भी चाहिए। अब दुनिया कन्विंस हो गई है कि अब ज़बानी बात करने से नहीं होगा। सेब लगा दिए, लेकिन इसमें क्रेडिट किसको जाता है? जम्मू के लिए खासकर महाराज जी को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य पर 76 करोड़ की लागत से भगवती नगर वार्ड नंबर 31 में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा खास तौर पर उपस्थित थे। ट्रैक्टर में चला जाएगा और कॉम्पैक्टर उसको सक करता जाएगा। और जिस तरह हमारे टिप्पर में सपोज करो 1 टन या 2 टन माल आता है, यहाँ ऐसे कॉम्पैक्टर में 9 टन 10 टन 12 टन माल आएगा। तो उसमें जो उसका पानी होगा वो भी निकल जाएगा, स्मेल नहीं रहेगा, स्मेल प्रूफ हो जाएगा। जब कॉम्पैक्टर फुल हो जाएगा, वो गाड़ी आएगी, उसकी क्रेन आएगी, हुक लगा के उस कॉम्पैक्टर को गाड़ी पे चला देगी, दूसरा खाली वहाँ रख देगी। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह शराब की दुकानें खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत प्रेम नगर में लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और यहाँ तक कि स्कूल बिल्कुल नजदीक है और उसी के करीब शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं।
हम सोमवार को प्रोटेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पे, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। कि आज तो हमारा प्रोटेस्ट इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन में हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे कुछ लॉकडाउन का उल्लंघन करें, इसलिए मैंने आपको बोला मेरा 2 मिनट मेरे को दे दो। ये हमने हर जगह अपनी जो लेटर लिखा है, एलजी को लिखा है, ड्यूकॉम को लिखा है, डिवीजन कमिश्नर को लिखा है, एक्साइज कमिश्नर को लिखा है, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को लिखा है, वो हमारी सारी रिसिप्टें पड़ी है। हम आपको प्रोसेस होगा, हम आपको एक कॉपी दे देंगे। पिछले 2.5 साल से खस्ता हालत में जेएमसी टाउन हॉल के गेट को मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा की अध्यक्षता में ठीक करवाने का कार्य शुरू किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एंट्रेंस जो गेट एक सौंदर्यकरण म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस का हो, ऐसा प्रयास हमारे ऑनरेबल मेयर साहब, हमारे सोशल जस्टिस के चेयरपर्सन हमारे कुलदीप जी, हमारे प्रोजेक्ट के इंचार्ज हमारे अनिल जी जो हमारे एक्शन हैं, उनके प्रयास किया गया। और जो 6 लाख का जो टेंडर फ्लोट किया गया था, ताकि एक भव्य हमारा जो एंट्री गेट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ बने, और हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी एक अलग सी आइडेंटिटी मिले। लॉकडाउन के चलते पुलिस जगह जगह नाके लगाकर हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रही है और जरूरी काम पर जाने वाले व्यक्ति को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।